हजरात ग्रामी जड़ियाँ तुसी उपर तस्वीरां देख रहे हो, ये कोई लो किसी थिएटर की या मेले की टिकट नहीं लै रहे, बल्कि ए मेरिया मावां बहना, ए बुजुर्ग आदमी, ए नौजवान आटा लैन की वजह तो ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के नाल और आटा लै रहे हैं। रुपए हथ दे होने के बावजूद भी इन्हां लोगों को आटा नहीं मिल रहा। ये साडे मुल्क का ये हाल है। और यह जड़ा नौजवान गल कर रहा है, ये दस रहा है, किसी इलाके के अंदर दिखा रहा है कि यह कितनी गंदम जमा है। लेकिन इन्हां जिहड़े साडे हुक्मरान ने, जिहड़े साडे मुल्क के मालक बने बैठे ने, इन्हां लोगों की ये हट धर्मी है। ये आवाम नूं परेशान करन दी वजह तो यह सारा ठेठर जड़ा है रचाया जा रहा है। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, गरीब की बेटी फाकों से मर गई। और दूसरी तरफ देखो कि सिंध हुकूमत का कारनामा कि गंदम जिहड़ी है वो उग पई है, उन्हां दे विचों सब्ज़ा नज़र आ रहा है, लेकिन गरीब आवाम जिहड़ी है वो अज आटे की वजह तो तरस रही है। ये मेरे मुल्क का हाल है। अल्लाह इन्हां नूं हदायत नसीब फरमाए जिन्हां लोगों ने मेरे मुल्क की गरीब आवाम का यह हाल किया है। मेरा तल्लक भी एक गरीब घराने दे नाल है। जदों किसी दुकान तो सौदा लैन वास्ते जाइदा, हाथ दे अंदर पैसे ने लेकिन सौदा नहीं मिल रहा। ये साडे मुल्क का इन्हां जालिमां ने यह हाल कर दिता है। हदीस पाक दे अंदर आंदा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे मुबारक है तो कहत साली पड़ गई, तो आपने तमाम लोगों को यह पैगाम भेजा कि सारा खाना जड़ा है वो अमीरुल मोमिनीन दे घर के अंदर पकेगा। तो रवायत के अंदर आंदा है हज़रत उमर के घर के अंदर खाना पकदा है, लोग उत्थे जमे होंदे ने। पहले छोटे बच्चों को खाना दिता जाता है, फिर बजुर्ग खवातीन नूं मर्दां नूं दिता जाता है खाना, उस तो बाद फिर नौजवानों को खाना दिता जाता है। तो रवायत के अंदर आंदा है कि छोटी जी बच्ची दरवाजे से खड़ी है, बिल्कुल दुबली पतली हो गई खाना ना खाने की वजह तो आपने हज़रत उमर ने देखा, गुस्से होए कि बच्ची किन्ना दी है, इनू खाना नहीं दिता, देखो कि बच्ची का की हाल हो गया। तो आप देख गुलाम ने यह अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन, ये तुहाडे बेटे अब्दुल्ला दी बेटी है, तुसी लोगों की खिदमत के अंदर इन्ने मगन हो गए कि तुहानू अपने बच्चों का ख्याल तक भुल गया। दोस्तों, ये लोग भी इस धरती के उत्ते हुकूमत करके गए ने। रवायत के अंदर आंदा है कि हज़रत उमर बिन खताब जा रहे हैं बाजार के अंदर, एक बुजुर्ग देखा कि वह भीख मांग रहा सी। उन्होंने पूछा किस वजह तो भीख मांग रहे हो? वो कहने लगा कि मैं इस हुकूमत नूं पहलो टैक्स देंदा सा, लेकिन हुण मेरे बाजुआं के अंदर इन्नी ताकत नहीं रही काम करन दी, मैं इस वजह तो मैं भीख मांग रहा। तो आप अपने घोड़े के उत्ते उन्होंने बिठा के लैके गए। तो जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ीर खजाना सन, उन्होंने जाके फरमाया कि ए अली, इन्हां बुजुर्गों का वजीफा लाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये यहूदी है। तो आपने फरमाया यहूदी है लेकिन है तो इंसान है ना, ये जो ठीक सी ये सानू टैक्स देंदा सी, अज इनके कोल कमान की ताकत नहीं रही और साडा ये फर्ज बनता है असी हुकूमत के अंदर आ। तो रवायत के अंदर आता है हज़रत उमर बिन खताब ने उस यहूदी बुजुर्ग का वजीफा लाया घर के अंदर, इन्ना उनका वजीफा मुकर्रर किया कि जिन्ना उनका सारा खर्चा सी उसका वजीफा मुकर्रर किया। ये लोग भी इस जगह ते हुकूमत करके गए ने, लेकिन ये साडे जिहड़े जालिम हुक्मरान ने, इन्होंने देखो किस तरह मुल्क का इन्होंने हाल किया। अपनी इन्हां दियां अयाशियां नहीं खत्म होंदियां, अपनी इन्हां दी औलाद बाहर दे मुल्कां दे अंदर वो अमीर लोग ने, लेकिन असी गरीब हाँ। इन्हां दे जिहड़े बेटे ने वो करोड़पति हो गए ने, लेकिन असी गरीब हाँ। साडे उत्ते हर आदमी दे उत्ते करोड़ां दे नाल कर्जा है, लेकिन इन्हां दी जिहड़ी औलाद है वो खरबपति ने, उन्हां दियां आने वालियां नस्लां खरबपति ने। इस गल का फिक्र करना चाहिए है कि ये लोग साडे नाल की खेल खेल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साडे ते अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करे, और अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने साडे मुल्क का यह हाल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दियां नस्लां नूं तबाह बर्बाद कर देवे।